Okay, good morning once again, guys. I've started the recording. Raise hand करो, कौन करेगा डिस्कस? जल्दी रेज हैंड करो, कौन करेगा डिस्कस? अपन ही करें पंक्ति? यस सर। ओके, मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दिए थे, ये अपन करेंगे डिस्कस। बट हमारे बैच में आई गेस मीटर ब्रिज का सिर्फ थ्योरी हुआ था, राइट? हाँ, यहाँ तक मतलब आई गेस एक दो सम्स हुआ था ये वाला क्वेश्चन। हाँ, नीचे वाला नहीं हुआ था। हाँ, नीचे वाले क्वेश्चन को ये डिस्कस वाला कर लें। नहीं हुआ था। हाँ, इन अ मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट null point is found at length 20 centimeter. null point किधर है? 20 centimeter पर है. In same experiment, when known resistance R is shunted by 10 ohm. शंट करने का मतलब क्या होता है पंक्ति? पैरेलल में कनेक्ट करना. हाँ, तो लेफ्ट गैप में जो R रेजिस्टेंस है उसको अगर मैंने शंट कर दिया 10 ओम से, तो नल पॉइंट जो है वो शिफ्ट होता है बाय 10 सेंटीमीटर. किधर होता है ये नहीं बताया. ठीक है. फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस X. तो पहले लेफ्ट में नोन R, राइट में अननोन X. नल पॉइंट 20 है तो इधर 80 आ जाएगा. R by X is 20 by 80. X की वैल्यू आ जाएगी 4R. यस और नो? हाँ, सेकंड केस में जब मैंने R को 10 ओम के साथ शंट किया तो ये जो नेट रेजिस्टेंस है पैरेलल में कनेक्ट करने की वजह से कम हो जाता है 10R by R plus 10. अगर आप देखोगे तो सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड करता हो तो बढ़ता है, पैरेलल में करते हैं तो कम होता है. हाँ, तो अगर न्यूमरेटर कम हुआ है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में LHS में, तो राइट हैंड साइड का भी न्यूमरेटर कम होना चाहिए. हाँ, तो वो जो शिफ्ट बाय 10 सेंटीमीटर है ना वो टुवर्ड्स लेफ्ट होगा. समझ में आ रही है बात? तो हाँ, 10 से शिफ्ट हो गया, पहले 20 था तो अब कितना बचा? 20 माइनस 10, 10 ही बचा. तो व्हेन R is shunted, its net equivalent will decrease, right? Hence balance yes, point should shift leftwards. क्लियर है? हाँ, अब कितना आ गया? R dash by X is equal to 10 by 90. 10R by R plus 10 is 10R by R plus 10 upon 4R is 1 by 9. So 10R by 4R into 10 plus R is 1 by 9. So 90 is equals to 40 plus 4R. 4R की वैल्यू 50 आ गई. X equals to 4R है, तो X 50 आ गया. समझा क्या? यस, ठीक है. ये क्वेश्चन अपन बाद में डिस्कस करेंगे, पहले मैं आज कंप्लीट करूंगा. ये लिखना है क्या एक क्वेश्चन, या बाद में लिखोगे, या लिख लिया है? लिखा नहीं है. तो क्या चाहते हो, बाद में लिखना? हाँ, चलो अब बात करें. ये क्वेश्चन अपन एक साथ डिस्कस करेंगे. पहले मैं आज पोटेंशियोमीटर और हीटिंग एलिमेंट पढ़ा दूं. नेक्स्ट हेडिंग इज पोटेंशियोमीटर. ओके, बोलो 456 आयुष. सर मेरे को एक बेसिक डाउट था मीटर ब्रिज में. सर उसकी थ्योरी में डाउट था एक्चुअली कि सर क्योंकि वो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज पे काम कर रहा है, तो वो जो अननोन रेजिस्टेंस हम लोग जो कैलकुलेट कर रहे हैं, एक्चुअली बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज तो वो रेशियो होता है ना, जो अगर वो सैटिस्फाई होता है तभी पोटेंशियल सेम होता है.
लेकिन हमें वो पता कैसे चलेगा अननोन रेजिस्टेंस की वो रेशियो को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि वो तो कुछ भी हो सकता है ना। यहाँ पे जब टच किया तो गैल्वेनोमीटर में कितना रेजिस्टेंस है, तो सॉरी करंट है, अगर नल पॉइंट पे तो 0। नल पॉइंट पर है ना, 0 है। हम्म मतलब नल पॉइंट पे होने के कारण 0 है, मतलब ये बन गया हमारा बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। सब वही तो, कैसे सर, क्योंकि आर का वैल्यू हमें पता ही नहीं है ना। मैं तो कह ही नहीं रहा हूँ आज की वैल्यू पता है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज तो बन गया ना। सॉरी सर, आपका मैंने आवाज कब कट रहा था। मैंने कहा बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज तो बन गया ना। आज की वैल्यू पता है या नहीं पता, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है। आप तो मुझे बताओ कि बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर गैल्वेनोमीटर बैलेंस में 0 व्हीटस्टोन, डिफ्लेक्ट, अच्छा हाँ हाँ बोलो, हाँ, यस यस यस, बनेगा, यस यस, हाँ हाँ वो हाँ, तो बन ओके, जाएगा यस ना, यस। हाँ राइट। हाँ अब हाँ। अगर मुझे आर पता है तो एस निकल जाएगा, और अगर हम्म। आर नहीं पता तो दोनों का रेशियो निकल जाएगा। यस यस, समझा, थैंक यू सर। हाँ तो पंक्ति नेक्स्ट हेडिंग इज पोटेंशियोमीटर। इसको मैं बुक से ही कॉपी कर रहा हूँ थ्योरी का, लिखने में रैंडम टाइम जाएगा। हाँ पंक्ति यस। एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जब हम when we measure current or potential difference using ammeter or voltmeter, we do not get exact values. देखो उनका खुद का भी कुछ रेजिस्टेंस होता है, हर डिवाइस का होगा रियल लाइफ में, राइट। राइट। हाँ। तो वो भी कुछ ना कुछ है ना, पोटेंशियल ड्रॉप या फिर है ना ऐसे करंट अपने अंदर लेंगे, बिकॉज when we connect ammeter or voltmeter in the circuit, it disturbs the original circuit. डिस्टर्ब कैसे करता है, वो खुद के अंदर भी कुछ कुछ लेंगे, राइट। हाँ। बट पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस है या ऐसा इंस्ट्रूमेंट है दैट कैन मेजर करंट और पोटेंशियल डिफरेंस एक्यूरेटली। बेसिकली अ पोटेंशियोमीटर does not draw any current from original circuit, or sorry, and hence does not disturb the original circuit. ठीक है, ये it is based on the principle that if a constant current is passed through a wire of uniform cross section, अगर वायर का क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है, मतलब एरिया यूनिफॉर्म है और करंट कांस्टेंट है, तो मुझे एक चीज पता है, V इक्वल्स टू आई आर होता है बच्चे। हाँ। ये कांस्टेंट है, एंड R कैन बी रिटन एज रो L बाय A। यस। तो इसका मतलब है मैं लिख सकता हूँ V प्रोपोर्शनल टू L if हाँ। because A is constant, right? यस। तो पोटेंशियोमीटर उस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, देखते जाना कैसे। It is based on the principle that if constant current is passed through a wire of uniform cross section, the potential difference across any segment of wire is proportional to its length. Let current I passes through a wire of uniform cross sectional area A shown below. यहाँ से करंट पास कर रहा है, तो कंसिडर सेगमेंट ऑफ लेंथ L, ये हम इसको कैपिटल I डिनोट करते हैं, और ये लेंथ L है, ओके। यस। दिस लेंथ इज L, okay. Consider segment of length L of wire. The resistance of this segment is rho L by A. So potential difference across this segment is V equal to IR, I rho L by A. तो V equal to KL लिख सकते हैं, जहाँ पे K की वैल्यू आ जाएगी V by L. K is a constant which can be written as I rho by A.
समझा क्या? Yes. है ना? और इस चीज को हम यहाँ पे कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट के को। कैसे? पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू लेंथ है, हाँ. तो पहले भी बताया एनीथिंग विद रिस्पेक्ट टू लेंथ इज नोन एज ग्रेडियंट, राइट? Yes. हाँ. तो ये इस तरीके से काम करता है, ठीक है? लिखापन बाद में लेंगे, पहले समझ लेते हैं पूरा। Yes. कंस्ट्रक्शन भी समझा देता हूँ आपको, जो लिखना है अपने अकॉर्डिंग बाद में देख लेंगे। कंस्ट्रक्शन वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट मैं समझा पूरा रहा हूँ। Okay. A potentiometer wire consists of wire a potentiometer consists of wire AB, AB वायर दे रखा है, of uniform cross section, generally 1 to 10 मीटर लॉन्ग, डिपेंड करता है आपको कितना बड़ा बनाना है। Fixed on wooden board, है ना? Let the resistance of AB be R, A से B का रेजिस्टेंस R दे रखा है। Okay, the ends A and B are connected to a battery E0 ऊपर। ये क्या है बच्चे? इस चीज को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चंस में काफी जगह दिखेगा। दिस RH इज नोन एज रियोस्टैट। रियोस्टैट में आपको क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा है पंक्ति, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस ऐसे है, हाँ. राइट? अब मैं Yes. जहां पे टच करूंगा मैं उतना ही रेजिस्टेंस लूंगा। मतलब अगर इस पूरे रेजिस्टेंस की वैल्यू 100 ओम है, तो अगर मैंने इतना पार्ट यूज किया तो हाँ. 20 ओम हो सकता है। मुझे 50 Yes. ओम चाहिए तो मैं ज्यादा बड़ा यूज कर सकता हूँ। समझ में आ रही है बात? हाँ. सो बेसिकली इस एरो को हम कहते हैं जॉकी। जॉकी की हेल्प से हम उसको वहां टच करते हैं जितना हमें रेजिस्टेंस चाहिए होता है। मिडवे टच किया तो हाफ रेजिस्टेंस मिल जाएगा, पूरा टच किया तो 100% रेजिस्टेंस मिल जाएगा, क्योंकि इधर वाला रेजिस्टेंस सर्किट का पार्ट नहीं है, हाँ. राइट? सिर्फ Yes. करंट ऐसे ही फ्लो करेगा ना। हाँ. तो रियोस्टैट का फंडा समझ में आया, Yes. है ना? तो हम क्या करते हैं, ए और बी के बीच में बैटरी कनेक्ट कर रहे हैं विद अ की, दैट इज अ स्विच rheostat। on closing the switch current I is established in wire AB। तो इसके अंदर करंट ऐसे फ्लो करेगा। हाँ. करंट कितना फ्लो करेगा? E0 हमने जितना रियोस्टैट का रेजिस्टेंस लिया बाय RH प्लस R, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस वायर का R था। हाँ. करेक्ट? Yes. नेक्स्ट, करंट I can be adjusted by varying the value of RH। RH को वेरी करा के I की वैल्यू एडजस्ट की जा सकती है। A jockey J can slide on AB ठीक है? तो क्या दे रखा है? 1 सेकंड से, हाँ. ये यहाँ पे जॉकी है। A jockey J can slide on AB, the jockey touches the wire at C। अभी वायर पे C पॉइंट पे टच कर रहे हैं। A scale is fitted on wooden board parallel to AB। यहाँ पे वुडन बोर्ड पे पैरेलल टू वायर हमने एक स्केल बना रखा है ताकि वो AC की लेंथ मेजर कर पाए। Yes. ठीक है? so that length AC can be read। difference between D and F, यहाँ पे जो D है, सॉरी, between points D and F, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? हमारी इच्छा से कोई एक एक्सटर्नल सर्किट लगा सकते हैं, कोई ऐसी बैटरी लगा सकते हैं जिसका हमें EMF निकालना हो। तो वो सारी between points D and F we can insert any cell, resistance or any other device of which we need current or voltage information। हमें जिसका जो भी निकालना है वो हम क्या करेंगे? D और F के बीच में इंसर्ट करेंगे। कैसे करेंगे वो अभी आगे दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है? Yes. After inserting such device, the jockey slid on the wire and the location of C is so selected that finally there is no current in the galvanometer। वही यहाँ पे हम इसको ऐसी जगह टच करेंगे जहां पे क्या हो, गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं आ रहा हो।
गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं आएगा, इसका मतलब क्या होगा, सी पॉइंट और एफ पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। हाँ। ए और डी का सेम है, वायर है तो यस। तो ऊपर का जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है वो नीचे का आ जाएगा। हाँ। ऊपर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V प्रोपोर्शनल टू लेंथ L होगा, हाँ। राइट। यस। तो हमारा नीचे वाला E इक्वल टू V प्रोपोर्शनल टू L आ जाएगा, हाँ। राइट। इस तरीके से काम करता है, अभी अपन देखेंगे आगे, ठीक है। यस। After inserting such device, the freedom, ठीक है। In this condition, the applied potential difference across D and F will be equal to potential difference across AC। वो तो चीज मैंने बताई थी, AC के बीच में और D और हाँ। F के बीच में सेम आ जाएगा, राइट। यस। So this was about construction। नेक्स्ट देखते हैं यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर, कहाँ कहाँ यूज आ सकता है। एक मिनट, देखो पहला जिसका एप्लीकेशन है दैट इज कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, E1 और E2 का कंपैरिजन करना है तो ओके। बेसिकली हमें नहीं पता E1 क्या है, हमें नहीं पता E2 क्या है, बट हमें उनका रेशियो निकालना है। तो अब मैं कैसे करूंगा, एक बार बच्चे मैं की K1 को क्लोज करूंगा पंक्ति और मैं नल पॉइंट फिगर आउट करूंगा। हाँ। तो नल पॉइंट फिगर आउट करूंगा तो D और F के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, E1 होगा, यस। विच विल बी प्रोपोर्शनल टू L1। फिर मैं क्या करूंगा, K1 को ओपन करूंगा और K2 को क्लोज करूंगा। तो अब D और E के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा E2 और उसके अकॉर्डिंग नल पॉइंट देखूंगा L2 लेंथ। हाँ। तो अब मैं E2 by E1 L2 by L1 लिख सकता हूँ, यस। समझा। हाँ। इस तरीके से हम निकालते हैं, फटाफट मैं बता देता हूँ। कंसिडर टू सेल्स E1 and E2 that are connected across points D and F with switches K1 and K2. Initially both switches are open. First close switch K1, move jockey on wire AB until galvanometer shows no deflection. When AC is L1, deflection in galvanometer becomes 0. Then from principle of potentiometer, E1 is equal to KL1, जो मैंने आपको बताया हाँ। है ना, where K is potential gradient of AB, we can say that E1 is balanced length of L1. Similarly, on opening switch K1 and closing K2, E2 can be balanced at length L2. E2 is equals to KL2 आ गया, तो E2 by E1 आ गया, L2 by L1। समझा क्या? यस। जिसका फर्स्ट एप्लीकेशन था यूजेस को, ठीक है। हाँ। नेक्स्ट देखते हैं।
दिख रहा है ना पंक्ति प्रॉपर्ली? हाँ. Second application is determination of internal resistance of a cell. Okay, इसमें हम क्या कर रहे हैं, जहां पे मैंने एक सेल लगाया जिसके साथ इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर लगा दिया, राइट? Yes. ओके, ये एक नॉन रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, फाइन. हाँ. अब यहाँ पे स्विच ओपन है. जब मैं स्विच क्लोज करूंगा, ठीक, तो इस सर्किट में भी करंट फ्लो करेगा. हाँ. इस सर्किट में भी करंट फ्लो करेगा. तो डी और एस के अक्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के नल पॉइंट निकाल सकते हैं, राइट? Yes. तो देखते जाना क्या करते हैं बच्चे. कनेक्ट द सेल इन द सर्किट इन द पोटेंशियोमीटर एज शोन इन फिगर. First, keep switch S open, slide the jockey so that there is no deflection and let the balancing length be L1. तो अभी क्या है, हमने ओपन कर रखा है, तो अभी तो ऊपर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो E प्रोपोर्शनल टू L1 आ गया या इक्वल टू KL1 आ गया, राइट? But sir, मतलब करंट फ्लो इसमें नहीं तो होगा करंट ना? फ्लो नहीं करेगा ना बच्चे. हाँ. तो ऊपर वाले पाथ का जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो EMF ही हो जाएगा, क्योंकि बैटरी तो लगी हुई है. Okay. मैं E माइनस IR नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सिर्फ E हो जाएगा, राइट? हाँ. तो ये आ गया हमारा. अब जैसे ही मैंने स्विच क्लोज किया, ठीक है, तो बैलेंसिंग लेंथ हमने L2 ली. अ सेपरेट करंट I1 इज एस्टैब्लिश्ड इन द लोअर सर्किट, जहां पे I1 की वैल्यू कितनी होगी, E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r. Yes. टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, V आएगा. देखते जाना किसका, इसके अक्रॉस. V की वैल्यू कितनी आएगी, V की वैल्यू होगी E माइनस I स्मॉल r. यस और नो? हाँ. Yes. इक्वल टू I कैपिटल R. क्या ये भी लिख सकता हूं, हाँ. राइट? तो देखते जाना. I1 आ गया. लेट द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल बी V, जहां पे V को हमने L2 के अगेंस्ट बैलेंस किया, तो V इक्वल टू KL2 आ गया. V को मैं लिख सकता हूँ I1R, Yes. दैट इज इक्वल टू KL2. I1 की वैल्यू लिख सकता हूँ E बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू R KL2. अब दोनों को डिवाइड कराऊंगा, तो ये आ जाएगा कैपिटल R प्लस स्मॉल r बाय कैपिटल R इज L1 बाय L2. तो यहाँ से आप स्मॉल r की वैल्यू निकाल सकते हो. कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो वो सब लगा लो, मुझे जो भी लगना है कर सकते हो. समझा क्या? हाँ. ठीक है. और अभी Yes. अपन क्वेश्चन करेंगे तो और क्लैरिटी आ जाएगी. हाँ. इसको भी लिख देता हूं. एक मिनट देना मुझे. ओके, ये हमारा स्मॉल r आ गया था, हाँ. राइट? Yes. स्मॉल r को ये लिख रखा है. K से मल्टीप्लाई डिवाइड करा सकता हूँ. Yes. KL1 को E, KL2 को V, उस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है. समझा? हाँ. एक आता है सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, कितना सेंसिटिव है, ठीक है? तो बेसिकली K की वैल्यू के बारे में बात करते हैं. तो द सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर मींस द स्मॉलेस्ट पोटेंशियल डिफरेंस दैट कैन बी मेजर्ड विद इट्स हेल्प. इट कैन बी इंक्रीज्ड
बाय डिक्रीजिंग द पोटेंशियल ग्रेडियंट। के जो हमारा V/L है, तो इसको हम कितना कम से कम मेजर कर सकते हैं। तो अगर इसको कम करना है तो इसको भी कम करना पड़ेगा। यस और नो? Yes. तो हमें क्या दे रखा है? द सेम कैन बी अचीव्ड बाय इंक्रीजिंग द लेंथ। ऑब्वियसली के को कम करना है तो लेंथ को बढ़ा भी सकते हैं, है ना, बाय रिड्यूसिंग द करंट। ठीक है, वो तो बेसिक चीज है। अब मुझे एक चीज बताओ, इसमें क्या क्या लिखना चाहते हो, या फिर अभी स्क्रीनशॉट ले लोगे, बाद में लिख लेना। हाँ, because ये लिखने में बहुत टाइम लगेगा। वही मैं आज आपको हीटिंग इफेक्ट भी पढ़ाना चाह रहा हूँ। दिस वाज द लास्ट टॉपिक रिलेटेड टू द इंस्ट्रूमेंट्स। अपन अब इसके क्वेश्चंस करेंगे 2-3, फिर अपन हीटिंग इंस्ट्रूमेंट्स पे जाएंगे। तो जिन भी बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना एक बार ले लो फॉर योर रेफरेंस। अंकित ले लिया तो बता देना बच्चों। हाँ हाँ सर, डन। 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 हाँ, हो गया। वन सेकंड। सॉल्व करो बच्चे। एक्सप्लेन करूं क्वेश्चन या फिर डायरेक्ट अटेम्प्ट कर लोगे आप लोग? चलो एक बार मैं ओरली एक्सप्लेन तो कर देता हूं। फॉर द पोटेंशियोमीटर सर्किट शोन इन फिगर, x and y represent the two terminals of unknown EMF E, नीचे जो लगेगा। A student observed that when the jockey is moved from end A to B of wire, the deflection in the galvanometer remains in the same direction. पंक्ति एक बार माइक ऑन करना। हाँ। डिफ्लेक्शन हमेशा सेम डायरेक्शन में है, मतलब ए पॉइंट पे भी इधर था, बी पे भी इधर है, राइट? तो करंट Yes. हमेशा ही सेम डायरेक्शन में जा रहा है। हाँ। करंट अगर हमेशा ही सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो बीच में तो कहीं नल पॉइंट आएगा ही नहीं, क्योंकि नल पॉइंट आने के लिए अगर ए में ऐसा हाँ। था तो बी में ऐसा आना जरूरी है, तभी तो बीच में कहीं पे जीरो आएगा। Yes. ठीक है, चलो आगे रीड करते हैं। What are the two possible faults in the circuit that could result in this observation? ठीक है, क्या क्या फॉल्ट हो सकते हैं? If the galvanometer deflection at the end B is more, ठीक है, or less than that, this which of the two faults, Mr. तो फॉल्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ओरली क्वेश्चन है तो मैं जनरल डिस्कस कर लेता हूँ। हाँ। नल पॉइंट कब आता है बच्चे? नल पॉइंट जब आता है जब नीचे और ऊपर का पोटेंशियल डिफरेंस हाँ। सेम आ जाए, Yes. राइट? बट यहाँ पे तो कभी आ ही नहीं रहा। अब हाँ। एक पॉसिबल फॉल्ट ये दिख रहा है कि अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो x भी पॉजिटिव होता, y नेगेटिव होता, ये भी नेगेटिव होता, तो पोटेंशियल डिफरेंस ऊपर का नीचे के इक्वल आ सकता था। बट हमने a को तो ऊपर पॉजिटिव ले लिया, अगर मेरा x नेगेटिव हो जाए, हाँ। राइट, तो कभी भी ये पोटेंशियल डिफरेंस इसके इक्वल नहीं आ सकता। Right. करेक्ट?
हाँ दूसरा फॉल्ट क्या हो सकता है कि आप ले लो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है, बट अब यहाँ पे जो ई आ रहा है, राइट, वो हाँ ऊपर वाले से ही बड़ा हो जाए, क्योंकि यहाँ जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो ई डैश से तो छोटा ही आएगा ना, हाँ यस क्योंकि वायर ए बी में कितना आता है, अभी मैंने बताया था वायर ए बी में वी ए बी होता है, या तो आई आर वायर, या फिर मैं लिख सकता हूँ ई डैश माइनस आई स्मॉल आर, जो भी इसका होगा, यस तो ई डैश से तो छोटा ही आएगा ए बी के अंदर, तो हाँ वी ए सी तो और भी छोटा होगा वी ए बी से, राइट, क्योंकि लेंथ कम ली है ना हमने। यस इफ ई इज ग्रेटर देन ई डैश, तो ई विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन वी ए सी, उस केस में कभी मेजरमेंट ही नहीं आ पाएगा। समझ में आई क्या बात? ये समझना हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लिखवाया। क्लियर है क्या? यस ठीक है, इसका सोल्यूशन मैं लिख के भेज दूंगा, ठीक है, यहाँ पे एक पेज पे मैं लिख के भेज दूंगा आप लोगों को, चलेगा ना? तो ये क्वेश्चन मैंने खुद ने डिस्कस कर लिया है, देखा रीड किया तो ये सर मतलब वो गैल्वेनो वो डिफ्लेक्शन मोर और लेस में क्या डिफरेंस आएगा? मोर और लेस में कितना क्या डिफरेंस आएगा इस बारे में आप सोचना, जब मैं सोल्यूशन भेजूंगा तो आपको ओके चमकेगा। अभी मैंने क्या बताया, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव लगा दिया, हाँ मतलब करंट क्या हो रहा होगा, एक तो यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव है ना बैटरी का, हाँ मतलब ऐसे जाएगा, इसमें कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, यस करेक्ट, इसमें ये ऐड होता जाएगा, हम्म तो करंट बढ़ गया इधर हाँ केसीएल से, राइट, इस वाले यस पार्ट में करंट ज्यादा है, इसमें कम है, तो इस वाले पार्ट में मोर आ जाएगा करंट, हाँ समझा? यस उस तरीके से सोचना है दोनों केस के लिए। क्लियर है? हाँ एक और थोड़ा सा theoretical का क्वेश्चन है, एक मिनट तो सॉल्यूशन दे रखा है ना, देखो इसमें सॉल्यूशन में भी यही मेंशन कर रखा होगा, एक बार फटाफट चेक कर लेते हैं। The two possible faults due to deflection can be positive terminal of E is not connected to point A, जो मैंने कहा था, इसका पॉजिटिव यहाँ हुआ, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, हाँ राइट, यस और दूसरा वही है E dash is less than E, right? यस If galvanometer deflection at end B is more than end A, the fault in the circuit is one that is listed above A. ये A में है, क्योंकि उसमें क्या होगा, करंट इधर से ऐसे गया और इधर से ऐसे गया, तो यहाँ करंट ज्यादा हो गया, हाँ राइट? यस आई गेस क्लियर होगा ये अच्छे से। हाँ ये क्वेश्चंस क्या है, जनरली मिलते नहीं है, और बुक में ना, बुकलेट में हमारे एंड में काफी सारे दे रखे हैं, इस पे एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं, तो उनको मैं सभी को कराना चाह रहा हूँ, इसीलिए सोचो इस बारे में। ड्राइवर सेल कौन सा होगा पंक्ति? ये वाला। मुझे भी ये
बैलेंस पॉइंट मतलब वो नल पॉइंट, राइट? मतलब जब नल पॉइंट। पोटेंशियल से बाहर। कोई और डिस्कस करना चाहेगा तो रेज हैंड कर देना बच्चों। एक दो थ्योरेटिकल क्वेश्चन करा रहा हूँ, फिर आपको न्यूमेरिकल्स करा दूंगा इस पर। करें डिस्कस। हाँ अब मैंने क्या किया, यहाँ पे तो करंट सेटअप है ही, हाँ राइट? यस व्हेन द की इज ओपन, ये ओपन है, मतलब यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो E1 है या E डैश है। यस अब मैंने ऊपर का करंट को क्या किया है, डिक्रीज किया है, करेक्ट? तो अगर हाँ मैं ऊपर के करंट को डिक्रीज करूंगा तो यहाँ पर जो V आ रहा है वो कितना आएगा, I R ऑफ लेंथ L। यस तो अगर I डिक्रीज होगा बेसिकली ये I जो होता है ये हमारा K इज प्रोपोर्शनल टू I होता है। K की वैल्यू होती है ना हाँ रो I बाय A, करेक्ट? यस तो हम क्या देख सकते हैं, V बाय L इज इक्वल टू K विच इज इक्वल टू I रो बाय A। तो अगर मैं I को डिक्रीज करूंगा तो K डिक्रीज होगा, मतलब V बाय L डिक्रीज होगा। यस V बाय L डिक्रीज होगा मतलब लेंथ बढ़ेगी। बैलेंसिंग लेंथ, हाँ यस और नो, हाँ राइट? यस किसी बच्चे को कोई डाउट? When the key is closed, how does the balance point change if R is increased? अब की को क्लोज कर दिया तो नीचे वाले सर्किट में जो I इंटू कैपिटल R होता है होगा E बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू कैपिटल R, करेक्ट यस है ना? और ये प्रोपोर्शनल टू L2 आएगा, करेक्ट? हाँ और E प्रोपोर्शनल टू E डैश प्रोपोर्शनल टू L1 आ रहा था, राइट? अब मैं हाँ क्या कर रहा हूँ इसमें, R इज इंक्रीज्ड। तो मुझे आप सोच के बताओ कि अगर मैंने R को इंक्रीज किया, कैपिटल R को, तो L2 पे क्या इफेक्ट आएगा? करंट L2 इंक्रीज होगा। LT इंक्रीज होगा तो क्यों होगा ये बताओ? बिकॉज अगर हम रेजिस्टेंस, इफ you're increasing the resistance, तो फिर जो करंट, देखो आप, मेरे को पता है मेजर बच्चों को है ना, अगर मैंने न्यूमरेटर में R कैपिटल R को बढ़ाया तो डिनोमिनेटर भी बढ़ेगा। तो मेजर हाँ बच्चों को इसको है ना ऑब्जर्व करने में दिक्कत आती है कि यार हो इसका नेट इफेक्ट क्या होगा। तो इसके लिए पंक्ति में आपको एक टेक्निक बता देता हूँ। आप कैपिटल R को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कॉमन ले लो। जैसे ही डिनोमिनेटर से कॉमन लोगे 1 प्लस स्मॉल r बाय कैपिटल R आ जाएगा। हाँ ये कैंसिल हो गया। नाउ यू कैन ऑब्जर्व दिस एक्सप्रेशन प्रॉपर्ली। हाँ यार भाई मैंने अगर कैपिटल R को बढ़ाया तो ये क्वांटिटी छोटी होगी, तो नेट यस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। डिक्रीज हो जाएगा। ये सॉरी स्मॉल r बाय कैपिटल R गायब हो जाएगा अगर इन्फिनिटी हो गया तो।
हाँ तो उससे हमारा डिनोमिनेटर क्या होगा, डिक्रीज होगा, डिनोमिनेटर डिक्रीज होगा तो करंट क्या होगा, इंक्रीज। समझा क्या? हाँ मैंने सही लिखा है ना? ठीक है, यस तो ये बढ़ेगा तो L2 भी बढ़ जाएगा, हाँ राइट? यस क्लियर है क्या कॉन्सेप्ट? यस। अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख लेते हैं। करो सॉल्व बच्चों। जो भी सॉल्व कर रहे हैं रेज हैंड करो बच्चों। हाँ जैनम, फर्स्ट सेकंड वाला ठीक है, थर्ड वाला भी बताना है। पंक्ति रेज हैंड करो बच्चे। हाँ बच्चे, Yes. फर्स्ट पार्ट का आंसर आया, हाँ 2 वेरी गुड। 2 आ जाएगा कैसे, 1.5 है पहले, बैलेंसिंग लेंथ कितनी है 60, हाँ बाद में अननोन है और बैलेंसिंग लेंथ है 80, तो 1.5 बाय x इज
60/80, हाँ समझा? तो x की Yes. वैल्यू आ जाएगी। सेकंड वाले में क्या आएगा बच्चे? it won't work, right? इट वोंट वर्क। वेरी गुड। क्यों? ऊपर यहाँ पे मैंने 1 वोल्ट लगा दिया, नीचे 1.5 है, तो बैलेंस ही नहीं कर पाएगा कभी, हाँ राइट? इंपॉर्टेंट समझ में आ रही है? स्टार्टिंग के क्वेश्चंस मैंने क्यों कराए थे? ताकि हमारा लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो कि भाई हो क्या रहा है। Yes. क्लियर है? थर्ड वाले हाँ. में क्या होगा? आर की वैल्यू अगर मैं बढ़ाते जाऊं तो इससे क्या आएगा फर्क? विल इट अफेक्ट और नॉट? इट विल नॉट अफेक्ट। आर से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। क्यों नहीं फर्क पड़ रहा? So इन पॉइंट्स के पोटेंशियल, सुनना बात को, हाँ यहाँ पे इस पॉइंट का यहाँ वाले के साथ पोटेंशियल इक्वल हो गया, हाँ तो करंट तो फ्लो कर ही नहीं रहा इधर गैल्वेनोमीटर में। तो आर कितना भी बड़ा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ही नहीं नहीं। पड़ा. समझा क्या? हाँ तो सर हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, उसमें डिफरेंस क्या था? गैल्वेनोमीटर के राइट में था ना ये पॉइंट, हाँ इधर ओके. लेफ्ट में हाँ है। हम्म. समझ रहे हो बात को? हाँ इधर गैल्वेनोमीटर के राइट में रेजिस्टेंस आर, हाँ तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं है तो इसमें करंट नहीं है। यहाँ पे Yes. गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं है तो इधर करंट नहीं है, बट इधर तो हो सकता है। हाँ इट्स गुड दैट यू हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन। समझा बच्चों? Yes. सॉल्यूशंस अपन मैं बाद में लिख के भेज दूंगा, ठीक है? लेट्स नॉट हाँ वेस्ट टाइम, अपन तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। करो सॉल्व बच्चों, रेज हैंड कर लो जो भी सॉल्व कर रहे हैं। इंटरनल होगा बच्चे, या माल को वो हटा देंगे तो द रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, सेल का मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस होगी।
पंक्ति देखे बच्चे? हाँ। कैसे आएगा? हमें पता है E1 by E2 इज L1 by L2। E1 Yes. की वैल्यू मैं डाल रहा हूँ C डैश, E2 की वैल्यू आएगा I कैपिटल R। I कैन बी रिटन एज C डैश by small r plus capital R into capital R। Hmm. L1 by L2, Yes. C dash cancel, small r plus capital R by capital R is L1 by L2, right? Yes. तो यहाँ से स्मॉल r की वैल्यू आ जाएगी कैपिटल R कॉमन L1 by L2 -1। समझा क्या? हाँ। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा कर लोगे सॉल्व। इनिशियल बैलेंस पॉइंट दे रखा है Yes. और दूसरा दे रखा है, ठीक है? हाँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जैनम, आपने प्रीवियस क्वेश्चन का जो आंसर दिया था वो सही था। बच्चों रेज हैंड करो यार, जो भी अटेम्प्ट कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है बच्चे से मतलब मीटिंग चालू करके चले गए सोने। एक बच्चे का हाथ दिख रहा है मुझे अभी, बाकी सॉल्व कर रहे हैं नहीं सर कर रहे हैं। हाँ।
लास्ट 1 मिनट। करें डिस्कस पंक्ति? हाँ सर। क्वेश्चन रीड कर लेते। क्वेश्चन में क्या दे रखा है बच्चे? अ पोटेंशियोमीटर वायर हैज लेंथ L, रेजिस्टेंस R नॉट। इसका हाँ। इट इज कनेक्टेड टू अ बैटरी एंड रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन एज शोन इन फिगर। यहाँ पे ऊपर Yes. obtain an expression for potential drop per unit length, है ना? इसमें कितना V by L आ रहा है? What is the maximum EMF of test cell for which one can get balance point on this potentiometer wire? नीचे कोई जो भी टेस्ट सेल लगेगा उसका मैक्सिमम हम कितना पोटेंशियल ले सकते हैं, मैक्सिमम ईएमएफ कितना ले सकते हैं, और क्या प्रिकॉशन रखना जरूरी है। ओके तो देखो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। सबसे पहले इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है बच्चे? पैरेलल। आर डैश कितना आएगा? आर एस बाय आर प्लस एस। यस। इसका आर नॉट है तो आर इक्वलेंट कितना आ जाएगा मेरा? आर डैश प्लस आर नॉट। तो आई मेरा आ जाएगा ई बाय आर डैश प्लस आर नॉट, राइट? तो वी ए बी कितना आ सकता है? आई इंटू आर नॉट ई आर नॉट बाय आर डैश प्लस आर नॉट। समझा क्या बच्चे? दिस इज द आंसर फॉर फर्स्ट पार्ट। सॉरी, दिस इज वी ए बी, राइट? तो वी ए बी बाय एल इज द आंसर फॉर फर्स्ट पार्ट। यस। एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। समझा? अब नेक्स्ट वाले में हम मैक्सिमम कितना कर सकते हैं? मैक्सिमम वीएबी जितना ही कर सकते हैं क्या? थ्योरेटिकली, राइट? यस। और प्रिकॉशन क्या ध्यान रखना है कि भाई यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए या नेगेटिव होना चाहिए। समझा क्या? हाँ। ठीक है, मैं एक बार इसका बुकलेट वाले सॉल्यूशन से आपको दिखा देता हूँ। सॉरी। ऊपर इक्विवेलेंट आर और एस का पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो ये आएगा। टोटल डिस्टेंस वही बच्चे आर नॉट प्लस दिस, करंट इन द सर्किट ई बाय आर आएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी आई इंटू आर नॉट, ई इंटू आर नॉट बाय दिस, राइट? दस पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ वी बाय एल आ जाएगा। मैक्सिमम ईएमएफ जो हो सकता है वी हो सकता है, तो वी के एल के इक्वल होगा। तो ये आ गया। थोड़ा सा छोटा होना चाहिए। थोड़ा छोटा क्यों होना चाहिए? क्योंकि फिर नहीं तो हमारा वो यहीं पे आएगा, क्या कहते हैं, जो नल पॉइंट है, राइट? तो उससे जस्ट छोटा होना चाहिए, राइट? हाँ। और हमें प्रिकॉशन क्या रखना है? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ एंड ए ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर ए बी। यहाँ पे
ऐसा समझा? यस। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अब मैं ये जो बचे हुए क्वेश्चंस है ना 26 तक, ये नोट्स में डालूंगा। मीटर ब्रिज में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो रियोस्टाट भी मैं बता चुका हूँ, रियोस्टाट पे कोई क्वेश्चन नहीं होता। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर। उसको मैं बुक से ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं नोट्स में डाल के बिफोर नेक्स्ट लेक्चर। आई थिंक मेरी कल छुट्टी है, हाँ कल मैं थोड़ा सा अवेलेबल हूँ, तो मैं कल लिख दूंगा। तो सैटरडे तक आपके पास, मतलब कल तक आ जाएंगे, तो सैटरडे को जो भी डिस्कशन करना है वो देख लेंगे। हाँ। ईदर विल बी स्टार्टिंग विद मैग्नेटिज्म ऑन सैटरडे, या फिर हम क्या कहते हैं नेक्स्ट वीक स्टार्ट कर देंगे मैग्नेटिज्म। ठीक है। हाँ। हीटिंग इफेक्ट देख रहे हैं बच्चे, बुक में ही देख रहे हैं अभी। हीटिंग इफेक्ट में मैंने आपको बताया था H=I²RT बताया था। हाँ। पावर इज VI बताया था ना, वही चीज। हाँ। तो अगर इसमें करंट फ्लो करेगा एक बार, तो H कितना आता है, I²RT आता है, विच कैन बी रिटन एज V²/R × T या VIT। यस। ठीक है, हाँ। वो चीज वैसे निकाली है। पोटेंशियल एनर्जी QV होगा, है ना? हाँ। तो वहां से निकाला है हमने। Q को लिख दिया I × T, तो वहां से आया, राइट? यस। पावर एनर्जी पर यूनिट टाइम, तो I²R V²/R या फिर VI। ओके, यस। इसकी यूनिट्स के बारे में आइडिया होना चाहिए, जो हम इतना पढ़ चुके हैं, तो अब तो हमें आइडिया है ही। 1 कैलोरी 4.184 जूल्स होता है, तो दैट इज अप्रोक्सीमेटली 4.2 जूल्स। 1 किलोवाट आवर, किलोवाट इज 1000 watt, आर इज 1 hour has 3600 seconds, 60 into 60, हाँ। तो 1 किलोवाट आवर हैज कितना, 3.6 into 10⁻⁶ watt second। watt second मतलब जूल। जूल, हाँ। राइट? यस। नेक्स्ट, ये हमारी कमर्शियल यूनिट होती है, ठीक है? नंबर ऑफ यूनिट्स इज किलोवाट आवर बाय 1000। इस तरीके से निकालते हैं हम, जो हमारे घर पे आती है ना हाँ। वैसा। तो जो पावर आती है, अगर आप देखोगे स्टेशन पे, पावर स्टेशन पे, वॉट, किलोवाट, मेगावाट, हॉर्स पावर, इन सब में यूज होता है। हॉर्स पावर इज 746। ओके। ओके, हाँ। है ना? ये बेसिक 7.1 क्वेश्चन सॉल्व कर लो बच्चे, कहीं रफ में सॉल्व कर लो ये क्वेश्चन। रेज हैंड करो यार बच्चों, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। आपके बैच में ऐसा नहीं होता था कि रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं बच्चे। जब मैं बुक से पढ़ा रहा हूँ कोई दिक्कत तो नहीं है ना पंक्ति, मतलब नहीं। यही है, मैक्सिमम यही है। ऐसा मत सोचना कि मैं अलग से लिखवाऊंगा तो कुछ और होगा। हाँ। इसको मैं नहीं। बेस्ट पॉसिबल फॉर्मेट में मैं चेंज करके आप लोगों को भेज दूंगा। हाँ। मैग्नेटिज्म में वापस अपन जो टेक्निक फॉलो करते हैं वही करेंगे। हाँ।
ये 8 एम्पियर लेना बच्चे, तो 0.8 भी लोगे तो भी ठीक है, कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं। जन्म कैलकुलेशन एरर किया है कुछ? लास्ट 1 मिनट। पंक्ति करें डिस्कस? यस। सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते क्या दे रखा है। A series battery of 6 lead accumulators, each of EMF 2 volt and internal resistance 0.5 is charged by 100 volt DC supply. सीरीज है ये, कॉम्बिनेशन, सबका EMF 2 वोल्ट है, तो V नेट कितना हो जाएगा? 12, 6 Yes. into 2। हाँ। और इंटरनल नेट कितना हो जाएगा? 6 into 0.5 करेंगे तो 3 ओम आ हाँ। जाएगा। यस। इसको चार्ज कर रहे हैं। अब बैटरी को जब चार्ज करते हैं ना, तो ये चीज मैंने पहले भी बताई थी कि बैटरी के अंदर करंट जाना चाहिए। एज इन ये बड़ी बैटरी है, छोटी बैटरी है। बड़ी वाली बैटरी हमारी 100 वोल्ट की है, तो अगर मुझे इसको चार्ज करना है तो करंट बैटरी के अंदर जाना चाहिए। समझ में आ रही है क्या बात? यस। तो ये वाला तो पार्ट डिस्चार्ज होएगा, हाँ। और ये वाला पार्ट चार्ज। चार्ज होएगा। समझा क्या? यस। ये कितना 12 वोल्ट है, हाँ। ये कितना 100 वोल्ट है।
तो अब मुझे बताओ इस कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग ई नेट कितना आ जाएगा, ई सर्किट 88 वोल्ट आएगा क्या? कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज बताया था सीरीज में क्या होता है, हाँ अगर सीरीज में दोनों पॉजिटिव अटैच्ड हो तो E1 माइनस E2 आता है, वेयर E1 इज ग्रेटर देन E2। तो 100 वोल्ट को मैंने E1 ले लिया, 12 वोल्ट को E2 ले लिया, तो 100 माइनस 12 88 वोल्ट आ गया। क्या ये बात समझ में आई? यस तो व्हाट आई कैन से 12 वोल्ट आ गया, इनका इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम आ गया, करेक्ट? हाँ यस When the battery is being charged, EMF E2 acts in opposite direction of EMF, right? तो ये 100 माइनस 12 88। अब करंट इन्होंने यहाँ पे कैलकुलेशन एरर कर रखा है, 0.8 लेना, ठीक है? तो यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो ये 0.8 होगा, तो 0.8 को अगर अपन करेंगे तो 880, तो ये 110 माइनस 3 तो 107 आ जाएगा। समझा क्या? यस राइट? हाँ पावर सप्लाइड बाय डीसी सोर्स, उसका ईएमएफ खुद का मल्टीप्लाइड बाय करंट, करंट 0.8 था, यस राइट? हाँ तो 80 आ जाएगा। हाँ पावर डिसिपेटेड एज हीट, हीट के अकॉर्डिंग आई स्क्वायर सर्किट में जो भी नेट रेजिस्टेंस है 8, जो करंट कितना आ रहा था हमारा 0.8 है ना, 0.8 का हाँ स्क्वायर इनटू ये भी 107 है, 110 लिख दें डायरेक्टली, यस राइट? हाँ तो सब गलत है। एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी स्टोर्ड हम देख सकते हैं जो भी नेट पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम, हाँ राइट? इसमें तो क्या है कैलकुलेशन है, मतलब वो एरर कर रखा है उन्होंने, बाकी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? यस ओके, ये क्वेश्चंस और नोट्स मैं प्रॉपर्ली भेज दूंगा। हाँ इसको समझ लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट को। किसी भी बल्ब का या अप्लायंस का रेजिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। लेट बल्ब इज डिजाइन टू ऑपरेट एट वोल्टेज V0, V0 पे ऑपरेट करेगा, उसकी इंडिकेटेड पावर है P0। द रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब इज गिवन बाय V0 स्क्वायर बाय P0, P इक्वल्स टू VI, I को मैं लिख सकता हूँ V बाय R, तो P हो जाएगा मेरा V स्क्वायर बाय R, हाँ R हो जाएगा मेरा V स्क्वायर बाय P। समझा? यस Now let the potential difference V is applied across this bulb. पावर कंज्यूम कितनी होगी? अगर हमने वो अप्लाई किया तो V स्क्वायर बाय R, राइट? हाँ हमने यस V अप्लाई कर दिया, उसका रेजिस्टेंस R था, R की वैल्यू हमने डाल दी, R की वैल्यू कितनी डाली? V0 स्क्वायर बाय P0, तो V0 स्क्वायर बाय P0 डालेंगे तो ये आ जाएगा। समझा? यस अब इसके बारे में देखते जाना। अगर V और V0 इक्वल है तो वो अपनी पूरी पावर पे कंज्यूम हो रहा है। हाँ अगर V0 से छोटा है तो कम पे चल रहा है, यस और गलती से भी अगर आपने V0 से ज्यादा दिया तो उसकी पावर P0 से ज्यादा हो जाएगी। हाँ तो अगर वो 15 वॉट का बल्ब है और ज्यादा वॉट पे चलेगा तो फूट जाएगा। समझा? यस तो इस चीज को देख लेते हैं। Above formula is very convenient to calculate power consumption. ठीक है, an electrical consumes the specified power P0 only if it runs at V0. If
applied VA is greater than specified, the appliance may get damage. अगर ये ज्यादा हो गया तो डैमेज हो जाएगा, right? Yes. If appliance is made to run at voltage lower than true power consumption will be less than specified value. समझा? क्लियर है? Yes. हाँ. एक कॉन्सेप्ट ये होता है. अपन नेक्स्ट लेक्चर लगेगा यार, इसके क्वेश्चंस वगैरह अपन देखेंगे ना, तो एक बार तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ये सब. क्वेश्चन करो यार पहले, तो आप इसको आगे जाने से पहले क्या मैं एक्सप्लेन कर दूँ? चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, देखते हैं आगे क्या होता है. टू बल्ब्स कनेक्टेड इन सीरीज, इनकी रेटेड पावर P1 V1 रेजिस्टेंस R1, P2 V2 रेजिस्टेंस R2, राइट? इनफैक्ट दोनों का जो रेटेड वोल्टेज है वो सेम है. ओके, हाँ. suppose two bulbs of same voltage rating, power ratings P1 P2 are connected in series. Here अगर P1 P2 से given है और हम पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई कर रहे हैं, तो और रेजिस्टेंस हमें पता है कितना होगा, ये आएगा. अब पावर प्रोड्यूस्ड इन देम आर P1 एंड P2, रेटेड PO1 और PO2 था, और जो इनके अंदर प्रोड्यूस हो रही है P1 एंड P2 हो रही है. करंट तो सेम आएगा क्योंकि सीरीज में है, बट रेजिस्टेंस अलग अलग है. सॉरी, रेजिस्टेंस अलग अलग है. Yes. तो पावर I स्क्वायर R होता है, हाँ. तो पावर प्रोड्यूस्ड भी अलग अलग आएगी. Yes. I स्क्वायर R1 I स्क्वायर R2, राइट? हाँ. अब हमने PO1 ग्रेटर देन PO2 माना था, तो अगर PO1 ग्रेटर देन PO2 था तो इस एक्सप्रेशन से क्या आएगा बच्चे? R2 ग्रेटर देन R1 आ जाएगा, हाँ. राइट? R2 ग्रेटर देन R1 आ गया, तो यहाँ पे R2 ग्रेटर देन R1 होने के कारण P2 ग्रेटर देन P1 हो जाएगा. Yes. It means the bulb having more power rating will consume less power when connected in series. हाँ. जब सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो इसकी रेटिंग ज्यादा थी, बट इसको पावर कम मिल रही है सीरीज के अंदर. समझा क्या? Yes. ओके, सो टोटल पावर कितना है? P1 प्लस P2 है, तो इसको हम नेट पोटेंशियल तो हम V स्क्वायर बाय R1 प्लस R2 लिख सकते हैं, हाँ. राइट? उनको सब्स्टिट्यूट किया R1 R2 को, ये एक्सप्रेशन आया. अगर V और V नॉट इक्वल है तो ये 1 हो जाएगा, तो हाँ. हमारा पावर ये बचेगा. उस केस में 1 बाय P इज 1 बाय P नॉट 1 प्लस 1 बाय P नॉट 2 आ जाएगा. क्लियर है? Yes. राइट? हाँ. इफ एनी वन बल्ब इन सीरीज गेट्स फ्यूज्ड, अगर ये फ्यूज हो गया मतलब यहाँ से करंट पास नहीं कर सकता, हाँ. तो दूसरा वाला भी काम नहीं करेगा. करेगा. इसीलिए हमारे कनेक्शन किस में होते हैं? Parallel. पैरेलल में होते हैं, राइट? Yes. बचपन में पढ़ा होगा आपने. हाँ. दो बल्ब को अगर मैंने पैरेलल में कनेक्ट किया है, ठीक है, सेम रेटिंग का है, पावर P01 P02 दे रखा है, और वही P01 ग्रेटर देन P02 है. पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई किया, तो इनकी सबसे पहले अपन रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, V0 स्क्वायर बाय P01 P0 स्क्वायर बाय P02, राइट? हाँ. लेट पावर प्रोड्यूस्ड इन देम आर P1 एंड P2 रिस्पेक्टिवली. तो P1 कितना होगा? दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई हो जाएगा Yes. पैरेलल कॉम्बिनेशन के कारण, V स्क्वायर बाय R1 V स्क्वायर बाय R2. अब मुझे क्लियरली पता है P01 इज ग्रेटर देन P02, तो R1 इज लेस देन R2. हाँ. R1 लेस देन R2 आ गया, तो ऐसे केस में P1 ग्रेटर देन P2 आ गया. हाँ. और हमें चाहिए भी वही, भाई जिसके पास
रेटेड पावर ज्यादा हो, P01 ग्रेटर देन P02 है, तो उसको P1 ज्यादा ग्रेटर देन पावर। P2 आना चाहिए ना। हाँ वहां प्रीवियस केस में उल्टा हो रहा था। यस इट मींस bulb having more power rating will consume more power when connected in parallel, so the total power produced is P1 plus P2 करेंगे तो V square by R1 plus V square by R2, ठीक है। यस अकॉर्डिंगली सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आएगा V by V नॉट स्क्वायर, कॉमन लेंगे तो P01 plus P02 आ जाएगा, और अगर दोनों इक्वल होंगे तो P01 plus if one gets फ्यूज तो अदर फिर भी काम करेगा, क्योंकि पैरेलल में तो दूसरे पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होता रहेगा। समझ में आई हाँ बात? यस ठीक है। मैं प्रॉपर्ली लिख के भेजता हूँ, मैं आज ही करता हूँ बच्चे काम। हाँ ठीक है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कब होता है बच्चे, याद है क्या? नहीं जब इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इक्वल हो जाते हैं। ओके हाँ हाँ याद आया? यस करा था हमने ऑलरेडी, है ना? हाँ क्या था। तो ठीक है, मेजरली तो ये चीजें हैं। मैं एक बार इसको लिखता हूँ प्रॉपर्ली और फिर मैं आज आपको भेजता हूँ। तो आप उसमें Okay. सम्स भी डालोगे तो वो सॉल्व करके सब, हाँ हाँ, जो भी मैं तो डालूंगा उसको प्रॉपर्ली सॉल्व करके रखना है। ओके ओके हाँ है ना? अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, डिस्कशन क्या क्या बचा हुआ है हमारा? HCV का कहाँ तक डिस्कशन हुआ है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का? करंट इलेक्ट्रिसिटी आई एम नॉट श्योर अगर अपना HCV का डिस्कशन हुआ था। मैंने किया तो। सर HCV का नहीं हुआ है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का। ओके, और बुकलेट? बुकलेट भी नहीं हुआ है। आपने होमवर्क दिया था कि कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 1 और कुछ एक्सरसाइज 1 में से भी यार क्वेश्चन बुकलेट तो दिए हुआ है थे। ना? नहीं सर नहीं हुआ। नहीं सर नहीं हुआ, मैं करंट याद दिलाता इलेक्ट्रिसिटी हूँ, का नहीं हुआ। देखो तो सही यार, कुछ तो हुआ है, मुझे याद है बच्चों ने डाउट पूछे मुझसे। सर नहीं सर ये नहीं हुआ। टेस्ट से पहले कैपेसिटेंस का लिया है हुआ था। बच्चे, टेस्ट से पहले लिया है। मुझे याद है जन्म ने एक सवाल पूछा था, ये वाला क्वेश्चन पूछा था, इनफाइनाइट वाला कहाँ गया, कि R1 के R2 वाला। अच्छा सवाल। ओके चलो हाँ पढ़ आई लेंगे, गेस उसमें मतलब ये मैंने मैंने सॉल्व ऐसे ही किया है। पूछा था शायद से सर, ऐसे ही एक बार बीच में लेक्चर के एंड में ऐसे कुछ तो नहीं पूछा नहीं था। नहीं, मैंने किया है बच्चे, कोई बात नहीं, मैं दोबारा कर लूंगा, दैट इज ओके। हाँ मैंने वो आई जो गेस वो क्वेश्चन मार्क MT कर, पहले किया था सो। और असाइनमेंट 2 का डिस्कशन हुआ था क्या हमारा? नहीं सर नहीं हुआ। असाइनमेंट 1 का हुआ था, ये 2 वाला भी नहीं हुआ? 2 नहीं हुआ। अच्छा, RC सर्किट है। सर और मेरे को एक डिस्कशन में हमारा जनरल पूछने का था। हम्म, सर बोलो। एक्चुअली ना मेरे को थोड़ा मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन है ना सॉल्व करने को नहीं होते। जब टेस्ट में आते हैं ना डिफिकल्ट क्वेश्चन तो सॉल्व करने को नहीं होते। एक मिनट यार, बच्चों मार्क्स बताओ ना, चैट बॉक्स में कितने कितने आए, मेंस पे कितने आए वो लिख दो, M करके कितने आए वो लिख दो, M में टोटल और फिजिक्स के साथ में ब्रैकेट में लिख देना, और ऐसे एडवांस करके लिखो। कुछ बच्चों के काफी अच्छे हैं यार मेंस पे, मैंने 290 90 बता रहा था कोई तो शायद, आई डोंट सर नो इस बैच का है क्या। सर तो प्रॉब्लम आता है, मतलब उससे मार्क्स थोड़ी कम भी आते हैं टेस्ट में तो। हाँ तो बच्चे, बट पेपर में इतना तो डिफिकल्ट था ही नहीं पेपर यार इस बार तो। मैं नहीं मेंस सर बैच को मतलब पढ़ा रहा हूँ। मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि यही पेपर वगैरह, मतलब ऐसा नॉर्मली ऐसा होता है मेरे साथ। मैं वही तो कह रहा हूँ मनस्वी, मतलब आप ओपन हो ना डिस्कशन को, तो मैं आपसे बस ये समझना चाह रहा हूँ। आप मुझे एक बात बताओ, हाँ आपके इस बार मेंस में कितने मार्क्स आए? सर कम है अरे बता, आप शेयर कर सकते हो सर। मतलब सबके सामने, नहीं तो चैट बॉक्स में लिख दो। ओके सर। यार मेंस बैच में बच्चों के कुछ 220 टाइप्स मैं देख रहा था।
मतलब दैट इज वेरी गुड। अगर किसी के 220 टाइप्स आ रहे हैं तो मेंस बैच में आए वो, तो मतलब एडवांस में तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि फिर ज्यादा ही आए होंगे। मैंने एक्चुअली पेपर इस बार प्रॉपर्ली देखे नहीं है अभी तक, है ना। हाँ मनस्वी, माइक ऑन करो, मैंने परमिशन दे दिया है आपको, यस सबको सर। परमिशन दे रखा है। अब जो आपने मुझे मार्क्स बताए ना बच्चे, यस सर। सर पहली नेगेटिव चीज में इस, गए थोड़े एक्चुअली। हाँ हाँ कोई बात नहीं, मतलब वो तो जाएंगे ही सही ना, कोई भी पेपर देंगे अगर वैसा, वो सब तो होना ही है हमारे साथ। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, गोइंग बाय द ट्रेंड ऑफ दिस पेपर, व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड, जो मेंस एडवांस में जिन भी बच्चों ने मेरे साथ मार्क्स शेयर करे हैं, उनके क्लोज टू 75 to 80 मार्क्स फिजिक्स में आए हैं। दिस इज व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड। सर फिजिक्स का मैं सेपरेटली डालूं आपको? हाँ फिजिक्स डाल दो बच्चे। है मेरे। हाँ एक मिनट। और एडवांस में बच्चों आपने लिखे नहीं मार्क्स, कोई है नहीं क्या? जन्म एनम कितने आए हैं? जन्म बताया नहीं आप। सर मैंने मेरे पास फिजिक्स का लक्ष्मी, हाँ देखा मेजर मैंने। डाला है। तो मतलब मेरा पॉइंट ये था, आपके मार्क्स तो ठीक है, मेरे को वो पता पड़ गए थे टोटल क्या है। मेरा पॉइंट ये मनस्वी कि आपका जो टारगेट होना चाहिए, दैट मिनिमम टारगेट शुड बी आपका 70 से 80 के बीच में मार्क्स आने चाहिए पर सब्जेक्ट। अगर यस। आपने उतना कर लिया ना, तो दैट मीन्स यू आर प्रिपेयर्ड फॉर आईआईटी। मतलब मेंस पे अगर उतने आ रहे हैं तो आपकी अच्छी एनआईटी में रैंक आ जाएगी, ठीक है, टॉप 10,000 टॉप 5,000 में आ जाओगे, और दैट इज गोइंग टू बी अ कॉन्फिडेंस बूस्टर फॉर यू। अब 210 यस। मार्क्स लाने के लिए आपको फिजिक्स में 70-80 लाने हैं, आपको बाकी जगह 70-80 लाने हैं। आपने जो स्कोर भेजा है मुझे, उसका रफली मतलब 46-47% तो फिजिक्स में ही आया है, राइट। तो यस मैथ्स और सर। केमिस्ट्री में कहीं तो डब्बा गोल है आपका, क्योंकि वहां पे मार्क्स कम है। फिजिक्स में 46-48% मार्क्स है, तो बची जगह तो बहुत ही कम है। ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक को घोट के याद कर लो बच्चों, दैट इज गोइंग टू बी वेरी सर स्कोरिंग इनऑर्गेनिक मार्क्स। अभी चालू किया है, थोड़ा फिजिकल हाँ तो मैंने अच्छी मतलब चीज कल है ना, मोहम्मद मोबिन सर से कल वो पूछा तो है तो फिर। हाँ वो तो तो और अभी भी मैं। अच्छी चीज है। अगर कल ही स्टार्ट हुआ है तो बेस्ट है बच्चे, राइट। यस सर। क्यों बेस्ट है कि यार कल स्टार्ट हुआ है, मतलब अभी स्टार्ट हुआ है, तो उसमें हमें क्या करना होगा, हमें भाई ये देखना है कि यार अभी से हम प्रॉपरली करते जाएं, राइट। यस सर। तो आपको पहली चीज तो वो करके रखनी है, ठीक है। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक स्कोरिंग होना चाहिए केमिस्ट्री में, फिजिकल भी स्कोरिंग होता है। फिजिकल में है ना, मतलब ज्यादा ऐसे जैसे फिजिक्स में दिमाग लगाना पड़ता है ना क्वेश्चन में कि यार ये है वो है, ये सारी चीजें, उतना वो सब नहीं करना पड़ता है, ठीक है। तो यस। फिजिकल में आप अच्छे से कर लेना, जैसे केमिकल काइनेटिक्स हुआ, इन सब जो भी चैप्टर्स के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, मतलब आई डोंट वांट टू नेम, वो आप सर से डिस्कस कर लेना आपके अकॉर्डिंग, तो वहां पे मार्क्स आने चाहिए। क्योंकि मैथ्स एक ट्रिकी सिचुएशन रहेगी। मैथ्स में पेपर क्या है, बहुत बहुत अलग लेवल पे ले जाते हैं आजकल। तो वो मैथ्स वाला पार्ट ये है, जो आपका स्ट्रॉन्ग हो उसको अच्छे से करके रखना। मतलब मेरे को ऐसा लगता है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इज गोइंग टू बी स्कोरिंग फॉर यू। अब यस रही बात डिफिकल्ट क्वेश्चंस की, तो सर। जो, हाँ बोलो। सर एक्चुअली है ना, मेरे को थोड़ा मतलब प्रैक्टिस भी करने का था, तो आप मतलब कोई सजेस्ट कर सकते हो? जैसे कि मल्टीपल जो ऑप्शंस जैसे मल्टीपल करेक्ट वाले रहते हैं ना, उसमें तो जाते ही है हम्म। मेरे। आपके पास डीसी पांडे है सॉफ्ट कॉपी या हार्ड यस कॉपी? सर, आपने एक बार भेजा था पीडीएफ ग्रुप पे। है ना, तो हाँ वो सर है। सॉल्व कर लो, उसका मल्टीपल करेक्ट। हमारी बुकलेट सॉल्व कर लो। मैं एक्चुअली है ना, जब कोर्स कंप्लीशन हो जाएगा तो हाँ। रिवीजन के टाइम पे बच्चों को बोलूंगा कि सिंगेज, डीसी पांडे और हमारी बुकलेट के मल्टीपल जरूर सॉल्व करना रिवीजन के टाइम पे, यस। क्योंकि वो किया ना तो हमारा काम हो जाएगा। ओके, यस। तो वो करना जरूरी है। उतना कर लिया ना तो यू विल बी प्रिपेयर्ड। क्योंकि बच्चों के साथ अभी के पैटर्न में दिक्कत ही वही आती है, कहाँ पर,
जो मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप होते हैं। राइट? यस किसी को कुछ और बोलना है? ओके आपको थैंक यू कुछ सर। बोलना है मनस्वी? और नो सर। सर ओके। सर जब भी मुझे बहुत प्रॉब्लम आता है जब भी कोई चैप्टर लेके बैठता हूँ तो हाँ सर जब भी मैं फर्स्ट सम्स स्टार्ट करता हूँ तो बहुत बार ऐसा होता है कि मुझे वो सम्स कैसे शुरू करते हैं या वो इनिशिएट कैसे करते हैं वही समझ नहीं आता। अरे आप क्लास ही अटेंड नहीं करते हो रेगुलरली, आपको क्या समझ में आएगा? नहीं सर मैं करता जब हूँ। मैं क्लास में क्वेश्चंस करवाता हूँ तो क्या आप क्वेश्चन पे ध्यान दे रहे होते हो जो मैं सिखाता हूँ? पर जब मैं खुद बैठता हूँ तभी प्रॉब्लम आता है, क्लास में समझ क्या मैंने मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। आप माइक मत ऑफ करो प्रत्युष। यस सर। अपन जब क्लास में डिस्कशन करते हैं चीजें, राइट, तो आप क्या उस टाइम पे क्वेश्चन सॉल्व करते हो? सर करता हूँ पर वो उस टाइम पे करते हो क्या? मैं आपसे करता हूँ पर या करता हूँ नहीं, वो सब की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। यस सर। अरे व्हाट यस सर? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आप यस कह रहे हो। हाउ कैन, मतलब एक कोई क्वेश्चन है उसको आप इलैबोरेट तो करोगे ना कि आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो उस टाइम पर? यस सर पर क्योंकि जब मैं क्वेश्चन, आज आपने क्वेश्चंस पे ध्यान दिया क्या? यस सर। अगर आपने आज क्वेश्चंस पे ध्यान दिया तो आपको एक रियलाइजेशन हुआ होगा। जब मैंने स्टार्टिंग में पोटेंशियोमीटर कराया तो मैंने कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कराया जो कि थर्ड क्वेश्चन में यूज हो रहा था, जिसका फटाफट आंसर 2-4 बच्चों ने दिया कि नहीं सर ये नहीं हो सकता। तो यू हैव टू कनेक्ट दोज डॉट्स। अब जब तक आप क्लास में प्रॉपरली विद 100% कॉन्सेंट्रेशन नहीं बैठोगे ना, तब तक ये चीजें आ नहीं सकती हैं बच्चे। प्रॉब्लम ये है। समझ में आ रही है बात मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। तो वो चीज समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, कि हम जो पढ़ा रहे हैं ना उसको आपको उसी समय कंसंट्रेशन के साथ, बिकॉज आप क्या करते हो, जो मेजर बच्चे करते हैं, आपका मतलब आई एम टॉकिंग टू एवरीवन, मेजर बच्चे क्या करते हैं, अभी हमें हमारा ये हुआ नहीं है, हम अपने हिसाब से बाद में कर लेंगे, रिकॉर्डिंग तो है ही, सारी चीजें अवेलेबल है ही, नोट्स भी मिल रहे हैं तो हम प्रिंट आउट निकाल लेंगे, ये कर। अब होता क्या है, जो मैंने जब पढ़ाया उसकी जो इंटेंसिटी थी उस समय, जो आप समझ पा रहे थे, जब फ्रेश था टॉपिक, तब आपने दिमाग लगाया। नहीं तो बाद में तो आपको सब कुछ ही ऐसा बाउंसर लगता है, यार ये चल क्या रहा है, इसमें करना क्या है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा ये क्या कहानी है। दैट इज द मेन प्रॉब्लम, राइट? यस प्लीज रिप्लाई यस और नो। यस सर। तो अभी मैं आपको मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूँ प्रत्युष, कि भाई आप टाइम साथ, जो भी काम है ना वो साथ के साथ करो। मेरे हिसाब से आप साथ के साथ नहीं करते हो। यस तो वो करो बच्चे, राइट? सर मुझे प्रॉब्लम पड़ता है कि जब आपके साथ सॉल्व करना चाहता हूँ ना तब वो मतलब समझ नहीं आता, तब आंसर नहीं आता और फिर सोल्यूशन के लिए वेट करना पड़ता है, और फिर जब एक्सरसाइज में प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता हूँ तब वही सेम प्रॉब्लम होता है सर। तो यार आपको एक्सरसाइज में मैंने बहुत बार देखा है, जैसे अभी मैंने पंक्ति से डिस्कस किया कि क्या मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम हमने पढ़ा है कहीं पर? जब मैं बच्चे से ऐसा सवाल पूछता हूँ ना, तो मेरा मेरा मतलब बैक ऑफ द माइंड क्वेश्चन पता है क्या होता है? क्या आपने डाउट नोटबुक में रिवीजन नोट्स बनाए हैं कि नहीं बनाए? अगर किसी भी बच्चे ने रिवीजन नोट्स बनाए ना, शॉर्ट नोट्स, ठीक है, तो उसको फटाक से याद आ जाएगा, क्योंकि मैंने जब नोट्स में लिखवाया था ये टॉपिक, तो वहां क्लियरली लिखवाया था कि ये यहाँ से कनेक्टेड है। तो दिस इज हाउ यू कनेक्ट, मतलब वो कनेक्ट करना बहुत जरूरी है, राइट? अब जब हम बुकलेट सॉल्व करते हैं तो बुकलेट पे यू हैव टू कनेक्ट कि यार हमने ऐसा सिमिलर क्वेश्चन कहीं किया है क्या, नहीं किया तो उसको डाउट में डालो, डाउट में डालने के बाद उसको अगेन डाउट नोटबुक में एज अ क्वेश्चन डालो, ताकि आप उसको ऑब्जर्व कर सको कि यार ऐसा क्वेश्चन दोबारा आए तो हमसे सॉल्व हो, किसी भी एग्जाम में आ जाए, राइट? और सर जो पुराने चैप्टर्स हैं उनका रिवीजन कहाँ से करना चाहिए? डाउट नोटबुक से।
मतलब कोई ऐसे एक्सरसाइज नहीं है HCD से कर ले या DC पांडे से कर ले आपके या पास टाइम है अभी करने का उतना? अगर आप पुराने करने जाओगे तो आपको नहीं लगता कि अभी आपका करंट टॉपिक छूट जाएगा? मैंने क्यों डाउट नोटबुक 1.5 साल पहले बोला था? मैंने इसलिए बोला था कि जब करंट टॉपिक चल रहे होंगे ना, तो आप पुराना तो रिवाइज कर ही नहीं सकते हो नई कोई बुक खोल के, क्योंकि एक चैप्टर के अगर मैं DC पांडे भी सॉल्व करने स्टार्ट कर दूंगा तो मेरा करंट टॉपिक छूट जाएगा। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? नहीं सर। तो अभी आपको रिवाइज कहाँ से करना है? सिर्फ डाउट नोटबुक को। डाउट नोटबुक में वो सारे क्वेश्चन जो मुझसे आप अभी जो कह रहे हो कि मुझसे पहले अटेम्प्ट में सॉल्व नहीं हुए, उनको देखना है एक बार, उनका सोल्यूशन भी लिखा हुआ है, तो उनको जब मैं इतनी बार देख चुका हूँ तो वो मुझे बाय हार्ट हो जाएंगे, तो उस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो मैं सॉल्व कर पाऊंगा। प्लस मैं शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर लूंगा। जब मेरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा आपको क्या क्या करना है। आई हैव प्लान फॉर दैट। मैं बच्चों को बोलने वाला हूँ, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं मेंस के एंड एडवांस के, चैप्टर वाइज उसको सॉल्व करो। DC पांडे, सिंगेज, हमारी बुकलेट के मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप सॉल्व करो, वहां से मेजर पेपर आता है। और जिनके पास टाइम है पूरा लेवल 2 ऑफ DC पांडे सॉल्व करो। दैट इज गोइंग टू बी एन एक्सरसाइज फॉर रिवीजन, बट it is only possible after completion of course, not now. ओके सर, थैंक यू। थैंक यू चलो सर। सर, सैटरडे को यूनिट्स एंड डायमेंशन कर सकते हैं क्या? यूनिट्स एंड डायमेंशन का मैं बताने वाला हूँ, मैं आज करता हूँ यार अपडेट। वो एडवांस वाला पेपर भेजा था क्या मैंने ग्रुप पे? उसका भी मैं अपडेट करता हूँ यार, आज मैं बहुत सारा काम, हाँ मैं करता हूँ ये सारी चीजें, फिर अपन एक शेड्यूल बना लेते हैं। आज मैं बना के भेजता हूँ शेड्यूल की कब क्या डिस्कशन होगा। चलो बच्चों, ओके बाय।